गंधराज या गार्डेनिया के पौधे को अक्टूबर में इस तरीके से केयर करेंगे तो बहुत जल्द जनवरी फरवरी में इसकी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। और यदि अक्टूबर के मंथ में आप इस पौधे पर अच्छी खाद दे देते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि आपका पौधा मरे या कोई भी प्रॉब्लम हो। देखिए, ये मेरे गंधराज का पौधा है। आप सबको पता होगा, गार्डेनिया बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाला पौधा होता है। यदि आपके भी प्लांट में इस तरीके से पत्तियां ऊपर से येलो दिख रही हैं या प्लांट के पौधे में छेद हो रहा है तो इस खाद को दे दीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो अक्टूबर में इस तरीके से फीड कर दीजिए एक बार, तो बहुत जल्द जनवरी के एंड से और फरवरी के शुरू में ही इसमें मोटी मोटी कलियां बनने लगेंगी। देखिए, मेरे कड़ी पत्ते में ग्रोथ अच्छी हो गई है। जिन लोगों की क्वेरी है कड़ी पत्ते को लेकर, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैं शेयर कर चुकी हूँ खाद, उसी खाद को देने से इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है। यदि गंधराज का पौधा आपके यहाँ ज़मीन में लगा हुआ है तो आप ये खाद दे दीजिए, और यदि गमले में लगा हुआ है तो ये 3-4 टिप्स को फॉलो करने के बाद आप इस खाद को दीजिए। पहले आप देख लीजिए, यदि पत्तियां येलोइश हो रही हैं तो आप चाहें तो पत्तियों को कट करके हटा सकते हैं। अदरवाइज़ ये खाद देने के थोड़े दिनों बाद अपने आप ही ये पत्तियां गिर जाएंगी, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंधराज के पौधे को जब तेज़ धूप होती है, यानी मई जून जुलाई वाली धूप में, थोड़ा शेड में रखना होता है। और जब सर्दियां बहुत आएंगी यानी दिसंबर और जनवरी में, तब भी थोड़े शेड में रखिएगा, ताकि ये इस पौधे को वो ओस से, जो सर्दियों में जो ओस गिरती है, उससे बचाया जा सके। बाकी के टाइम आप इसे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के सनलाइट में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि पुराना हो गया है ये पौधा आपके पास, और पौधे की जो है जड़ें भर गई हैं, रूट बाउंड हो गया है, और आप रीपॉट करने की सोच रहे हैं, तो फैब तक रुक जाइए। वैसे भी पौधे को रीपॉट करने के लिए 2 ही समय होता है, या तो फैब में कर लीजिए या फिर आप रेनी सीज़न में कर लीजिए। ये इन दोनों के समय यदि आपने नहीं किया है और इस तरीके से रूट बाउंड हो रहा है, तो आप साइड से मिट्टी निकाल दीजिए और रूट्स जो ऊपर की तरफ आ गई हैं उन्हें आप कट कर दीजिए बिना खींचे हुए। ये इतना सेंसिटिव पौधा होता है कि यदि आपने प्रॉपर केयर नहीं किया तो ये बहुत जल्दी मर जाता है। और गार्डेनिया का पौधा थोड़ा कॉस्टली भी आता है, बहुत सस्ता नहीं आता। इस तरीके से आप रूट को कट कर दीजिए, और ये प्रोसेस आप अपने किसी भी पौधे के साथ कर सकते हैं जिसका रूट बाउंड हो रहा है। इसके बाद आपको चाहिए 1 चम्मच नीम खली, यदि 8 इंच का कंटेनर है, और यदि गमले में लगा रखा है आपने तो कम से कम 3 से 4 चम्मच आप लेंगे। और 8 इंच से बड़ा कंटेनर है, 10 से 15 इंच का है, तो 2 चम्मच नीम खली ले लेंगे। और 1 चम्मच कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए, जो भी फंजीसाइड आप यूज़ करते हैं, क्योंकि निमाटोड्स का अटैक बहुत ज़्यादा जड़ों पर होता है। अब आपको 2 चम्मच चाहिए काउडंग मैन्योर, जिसे गाय के गोबर की खाद कहते हैं। आप जब भी गाय के गोबर की खाद इस्तेमाल करें, वो साल भर 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इन सब के साथ आप जितनी ज़रूरत हो उतनी आप पॉटिंग सॉइल ले लीजिए, यानी कि चाहे तो सेम मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यू सॉइल है आपके पास तो न्यू सॉइल भर दीजिए। और यदि सेम सॉइल को भी आप यूज़ करते हैं तो रूट्स को हटा दीजिए जिन्हें कट करके आपने इसमें छोड़ा है, और ऊपर से भर दीजिए इसे। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, किसी भी टाइम इस प्रोसेस को कीजिए। जड़ों को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब जो पत्तियां पीली हो रही हैं उनको सही करने के लिए आपने जो काउडंग मैन्योर दिया है वो NPK से भरपूर होता है, और पौधे की ग्रोथ लेने में और नई कलियों को बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके से इस मिश्रण को आप ऊपर से भर दीजिए गमले की जितनी रिक्वायरमेंट होती है। इसके ठीक 10 to 15 डेज़ के बाद आप 2 चम्मच इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, यदि अक्टूबर के मंथ में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। और यदि येलो लीव्स की प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि जो काउडंग मैन्योर होता है वो 90% क्योर कर देता है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को, और गंधराज के लिए ये एकदम बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं। अब यदि वाटरिंग की बात करें तो गंधराज की
जो पत्तियां होती हैं वो पीली इस वजह से भी हो जाती हैं क्योंकि हम कम पानी दे देते हैं। ये भी उन्हीं पौधों की तरह है, उन सारे फ्लावरिंग प्लांट की तरह जिन्हें डेली पानी चाहिए होता है। तो पानी डेली दीजिए, लेकिन मिट्टी भुरभुरी बनी रहे इस बात का ध्यान दीजिए। यदि आप न्यू प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो आप 50% गार्डन सॉइल में 20% आप कोई भी कोकोपीट मिला लीजिए, या जो धान के जो छिलके वगैरह लोग मिलाते हैं वो भी मिला सकते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि मिट्टी को भुरभुरी बना करके रखना। बाकी जो 30% है उसमें आप काउडंग मैन्योर मिला लीजिए और इसे लगा दीजिए। बहुत अच्छे से इसे साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़ करना होता है, लेकिन जब कलियां बने उसके पहले यदि आप काउडंग मैन्योर देना शुरू कर देते हैं तो कलियां गिरती नहीं है। अब सबसे ज़्यादा गंधराज में ये प्रॉब्लम आती है कि जब कलियां बनती हैं वो बहुत जल्दी बिना खिले हुए गिर जाती हैं। जाहिर है ऐसा तभी होगा जब पौधा अंदर से कमज़ोर है। यदि सॉइल स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तब ये वाली समस्या हो सकती है। तो आप मंथली अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इसे यदि फर्टिलाइज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी कलियां बनेंगी। ये जो प्रोसेस आज मैंने अक्टूबर में बताया ये आपको नवंबर में भी करना है और दिसंबर में भी करना है। ये करने के बाद आप ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए और आपका पौधा तैयार हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नीम खली होती है वो इस पौधे की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। तो नीम खली आप हमेशा दिया करें, हर मंथ इसमें दिया करें, और फिर इसे आप सनलाइट में रख दें। पानी तब तक देते रहिए जब तक कि गमले की मिट्टी बहुत अच्छे से तर ना हो जाए, यानी नीचे से पानी जब गिरने लगे, ड्रेनेज से बाहर आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने अच्छे से पानी दे दिया है। और ये प्रोसेस सभी पौधों के साथ है। एक बार जब वाटरिंग करें बहुत अच्छे से करें। अगली वाटरिंग करने के पहले ऊपर से सॉइल चेक कीजिए। हो सकता है कल फिर ये गीला ही रहे, ड्राई ना हो, तो उसके नेक्स्ट डे पानी दीजिए। तो पानी और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे तो आपके गंधराज का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जिनकी गंधराज में कलियां बनने के बाद गिर जाती हैं वो ओवर वाटर की वजह से होती हैं। और यदि पानी का आपने ध्यान रखा हुआ है तो 2 और चीज़ों का ध्यान रखिए। फीड अच्छे से कीजिए, और अगली चीज़ ये है कि धूप से बचाना है। बहुत ज़्यादा धूप में भी गंधराज के पौधे ख़राब हो जाते हैं और कलियां गिरने लगती हैं। ये परमानेंट झाड़ीदार पौधा है। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके इस खाद को दे दीजिए। देखिए, किसी भी पौधे की जब ऊपरी पत्तियां पीली निकलने लगती हैं तो मतलब पौधे में मैग्नीशियम की कमी है और कैल्शियम की कमी है। तो जो काउडंग मैन्योर है इन सभी चीज़ों की कमियों को पूरा कर देता है। तो काउडंग मैन्योर को आप ज़रूर गंधराज में दिया करें और इस तरीके से केयर करें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन